नमस्कार दोस्तों, हमें अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए और कर्म की गति भले ही धीरे हो लेकिन इसका चक्र निरंतर चलता रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने जीवन में निरंतर अच्छे अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। एक सेठ होता है, वो सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए निकलता है और जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो गाड़ी के नीचे बैठा एक कुत्ता, जिसकी पूंछ पर सेठ का पाँव पड़ जाता है और जाने अनजाने में कुत्ता दर्द से बिलबिला जाता है। कुत्ता सेठ के पैर में काट लेता है तो सेठ आसपास पड़े 5-6 पत्थर उठा के कुत्ते की तरफ फेंकता है, लेकिन भाग्य से कुत्ते को एक भी पत्थर नहीं लगता है और कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। अब सेठ अपना जैसे तैसे इलाज करवाकर अपने ऑफिस पहुँचता है और अपने सभी कर्मचारियों को लेकर एक मीटिंग करता है। अब सुबह की दुर्घटना से जो कुत्ते का गुस्सा होता है वो बैठक में उस मीटिंग के अंदर अपने कर्मचारियों पर सारा गुस्सा निकल जाता है। अब मीटिंग के उपरांत सभी कर्मचारी बड़बड़ाते हुए बाहर निकलते हैं और बॉस की अनकही डांटें, जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, उनको फिर भी सुनने को मिल जाती है। अब उनका गुस्सा अपने चपरासी पर निकलता है ऑफिस के। अब चपरासी बड़बड़ाते हुए अपने घर चला जाता है। अब शाम होते होते सेठ वापस अपने घर जाता है और बैल बजाता है। बैल बजाते ही सेठ की घरवाली आती है और दरवाज़ा खोलती है और सेठ से बोलती है, आज आप फिर से लेट हो गए, मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रही होती हूँ। अब सेठ कहता है बेकार की बातें मत करो, मैं ऑफिस कंचे खेलने नहीं जाता, काम करने जाता हूँ। अब मुझे पकाओ नहीं और मुझे खाना परोसो, मैं खाना खाना चाहता हूँ। अब सेठ की घरवाली का गुस्सा बढ़ जाता है और वो सेठ को कुछ ना कहते हुए आगे बढ़ती है और अपना सारा गुस्सा अपने बच्चे पर निकाल देती है। अब बच्चा भी बगैर बात के इस गुस्से की डांट को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो थक हार कर घर से बाहर निकल जाता है और आसपास पड़े हुए पत्थर लेकर सामने जा रहे कुत्ते को जोर से उस पत्थर से मारता है। अब कुत्ता जो जा रहा होता है उसको पत्थर इतनी तेज़ पड़ता है वो बिलबिलाता हुआ निकल जाता है, लेकिन वो पत्थर उस कुत्ते को लगना ही होता है, क्योंकि कर्म की गति घूमकर जरूर आती है। ये वही कुत्ता होता है दोस्तों जो सुबह सेठ को खाता है। अब वो पत्थर जो है सेठ के हाथों में खाकर सेठ के लड़के के हाथों उसे खाने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो हमारे कर्म होते हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, वो लौट कर ज़रूर आते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि हम जो भी कर्म करें सोच समझ कर करें, अच्छे करें, क्योंकि कर्म लौट कर ज़रूर आते हैं। अगर कोई हमें जाने अनजाने में या जानबूझकर कोई नुकसान पहुंचाता है और हम सोचता है ये कमज़ोर है, ये कुछ नहीं कर पाता, तो वो इसकी गलतफहमी होती है, क्योंकि कर्म लौट कर ज़रूर आता है और परमात्मा निरंकार इस चीज़ को भली भांति जानता है। देर लग सकती है लेकिन रिजल्ट ज़रूर आता है। इसलिए कर्म सोच समझकर करें और अच्छे करें। धन्यवाद।